हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वोल्वरिन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब देखो, ऑलरेडी मूवी को आए हुए लगभग 3 दिन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है जहां पर हमें बात करनी चाहिए कि इस मूवी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर मुझे लगता है मुझे प्रोवाइड करने चाहिए। अब सबसे पहले, जिस बंदे ने ये मूवी नहीं देखी है, डू नॉट वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारी मूवी खराब हो बिकॉज मूवी इज वेरी गुड। अभी तक क्यों नहीं देखी भाई, जाके देखो। और जिन लोगों ने देख लिया उनके सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मोस्टली मुझे लगता है कि यहाँ पर ना 4 क्वेश्चन हैं जो कि पूरी मूवी से निकल कर आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन जो है वो एंड में टाइम रिपर से मरे क्यों नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि थॉर रो क्यों रहा था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डेडपूल है वो फ्यूचर के अंदर किस तरह से नीडेड है, क्योंकि पैराडॉक्स ने और B-15 ने दोनों ने बोला था कि फ्यूचर के लिए तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, तो ऐसा क्यों है। और चौथा और लास्ट क्वेश्चन ये है कि लोगों की जो टाइमलाइन है वो तो 2029 की है, लेकिन 2024 में फिर वो कैसे मर गया, मतलब 2024 में ये इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। तो आई थिंक इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा। बट आज हम इन 4 क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं। सबकी टाइम स्टैम्प दे दूंगा ताकि जो तुम्हें क्वेश्चन जानना हो सीधा उस पर क्लिक करो और आंसर ले लो। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन ये था कि जो हमारा टाइम रिपर था, जब पैराडॉक्स ने बोला था कि ये जो रिपर है इसको अगर तुम रोकने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। मतलब बेसिकली उसने बताया था कि एक ट्यूब के अंदर मैटर है और एक ट्यूब के अंदर एंटी मैटर है। जब उन दोनों का कोलिजन होगा तो वहां पर जो भी बंदा होगा, चाहे उसका हीलिंग फैक्टर कितना भी ग्रेट हो, वो मरने वाला है। तो ऐसा क्यों है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन बच गए और कैसेंड्रा नोवा मर गई। इसका आंसर है कि वहां पे एक नहीं था, वहां पे 2 जने थे। पैराडॉक्स ने कभी भी ये नहीं बोला कि वहां पर जो जाएगा अगर वो अकेला होगा तो क्या होगा और अगर वो 2 जने होंगे तो वो क्या होगा। आप देख सकते हैं कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो अकेली थी ऊपर, तो वो सारी की सारी पावर को जब एंटी मैटर और मैटर जो है वो मिल रहे थे उसको झेल नहीं पाई, चाहे उसका हीलिंग फैक्टर कितना भी खतरनाक हो, लेकिन वो उस फैक्टर को झेल नहीं पाई और ऑब्वियसली उसकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वोल्वरिन ने और हमारे डेडपूल ने दोनों ने जब अपने आप को कंबाइन किया तब उसकी जो पावर है एक तरह से न्यूट्रलाइज हो गई। मतलब आप इस तरह से ये समझ सकते हैं कि इधर जो पीली वाली ट्यूब थी ना उसकी जो पावर है वो डेडपूल के अंदर है और जो नीली वाली ट्यूब थी उसकी जो पावर है वो वोल्वरिन के अंदर है। तो दोनों जो है वो एक तरह से इस तरह से मिक्स हुई जहां पर उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को 2 जगह डिवाइड कर लिया गया। सेम यही चीज जो है वो 2014 की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर भी हुई थी। अगर तुम्हें याद होगा, जब पीटर क्विल जो है वो पावर स्टोन पकड़ता है तो बेसिकली वो मरने वाला होता है, लेकिन गार्डियंस के सारे बंदे आकर जब उसको होल्ड करते हैं तब जाकर जो है वो सारा का सारा जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर उस वक्त भी देखोगे तो रॉकेट होता है वहां पे ड्रैक्स होता है। हाँ, उनके पास थोड़ी सी पावर्स हैं बट उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो पावर स्टोन को होल्ड कर पाए। सेम अगर देखा जाए यहाँ पर तो वोल्वरिन के पास भी एक हीलिंग फैक्टर है और डेडपूल के पास भी एक हीलिंग फैक्टर है। तो दोनों के हीलिंग फैक्टर जब कंबाइन होते हैं तो आई थिंक इसी वजह से जो मशीन है ना, टाइम रिपर जो मशीन है, वो उन दोनों को मार नहीं पाई। हाँ, अगर डेडपूल होता तो शायद वो मर जाता, अगर वोल्वरिन अकेला होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन दोनों जब वो कंबाइन हुए तो शायद जो टाइम रिपर है ना उसने इस तरह की एनर्जी बनाई कि वो मर नहीं पाए। और अगर ये आंसर तुम्हें सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देता हूँ और मैं थोड़ा सा कुछ और सजेस्ट कर देता हूँ। जब वो दोनों बच जाते हैं तब बाहर आती है, तब वहां पर जो B-15 है वो बोलती है कि ये हमारा न्यू एंकर बीइंग है। अब उन दोनों में से एंकर बीइंग कौन है ये उसने नहीं बताया कि डेडपूल है एंकर बीइंग या हमारा वोल्वरिन है एंकर बीइंग। मुझे लगता है कि अब जो नया फॉक्स यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो है डेडपूल। पुराना जो यूनिवर्स का एंकर बीइंग था वो था हमारा लोगन। दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है ना उसी की वजह से, मतलब एक एंकर बीइंग यहाँ पे है और एक एंकर बीइंग यहाँ पे है, दोनों की जब एनर्जी मिल गई ना इसी वजह से जो टाइम रिपर है वो कुछ नहीं कर पाया और दोनों जो है वो बच गए। एंड आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस बिकॉज मुझे लगता है कि माहौल ने एग्जैक्टली डिटेल में जाके तो ये बात नहीं सोची कि हम ये बात एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बट मुझे लगता है कि हाँ, जो मैंने बताया उसी के आसपास किसी तरह का उनका जो प्लेटफॉर्म है वो घुमा होगा और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही और एक्यूरेट आंसर जहां तक मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि थॉर रो क्यों रहा था। एंड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीन आप देखोगे ना, जब हमारा डेडपूल बोलता है कि थॉर रो क्यों रहा है, तो पहले तो मैं बता दूं ये जो सीन है ये 2013 की जो हमारी थॉर द डार्क वर्ल्ड है उससे लिया गया था। जब लोकी जो है थॉर की बाहों में लेटा होता है और वो बेसिकली मर रहा होता है, हालांकि वो मर नहीं रहा होता, बट वही ये सीन होने वाला है। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। वहां पे पैराडॉक्स बोलता है कि ये फ्यूचर का सीन है। एक्चुअली में पैराडॉक्स जो है वो झूठ बोल रहा होता है। जी हाँ, अब ऑब्वियसली पैराडॉक्स की बात पे आप बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि उसने पूरी मूवी के दौरान झूठ ही बोला है। तो वो ये चाहता था कि डेडपूल को मैं कुछ ऐसा दिखाऊं जिसकी वजह से डेडपूल जो है वो सीक्रेट टाइमलाइन में आने के लिए तैयार हो जाए। तो उसे लगा कि परफेक्ट जो है, जो अवेंजर्स का बिल्कुल बढ़िया वाला हीरो है, एकदम हैंडसम, जो हमारा थॉर है, उसकी बाहों में अगर हम किसी तरह से इसको दिखा दे तो ऑब्वियसली जो हमारा डेडपूल है वो तैयार हो जाएगा कुछ काम करने के लिए। अब गौर से सुनना कि कैप्टन अमेरिका और थॉर ही इसको दिखाए गए, मतलब दिखाए तो सारे एवेंजर गए बट बेसिकली इसको कैप्टन अमेरिका और थॉर दिखाए गए, दो ऐसे बंदे
जिनको डेडपूल जो है वो आइडलाइज करता है। तो ये जानबूझ के पैराडॉक्सेस को दिखाया ताकि डेडपूल जो है वो तैयार हो जाए शीघ्र टाइमलाइन में आने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है। आई डोंट थिंक सो। अगला क्वेश्चन ये है कि B15 यूं क्यों कहती है और पैराडॉक्स सेम चीज क्यों कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। जब डेडपूल एंड वोल्वरिन एंड होने वाली होती है ना, तब B15 बोलते हैं कि फ्यूचर में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। आराम करो, लगता है हमें तुम्हारी जरूरत फिर से पड़ सकती है। साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि जब शुरुआत होती है तब पैराडॉक्स बोलता है कि ऊपर से मुझे बताया गया है कि फ्यूचर में तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, तो वो जरूरत क्या है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना जो डेडपूल की जरूरत है वो ये है कि वो फोर्थ वॉल को आराम से ब्रेक कर सकता है और एक तरह से दूसरी कॉन्टिन्यूटी से तीसरी कॉन्टिन्यूटी में जंप करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहां पर अब एक रैंडम बंदा उठा के देखो जिसको इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में डाल दोगे तो वो थोड़ा घबरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेडपूल जो है उसको इतनी आदत हो चुकी है कि हाँ भाई इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में जाना, टाइम ट्रेवल करना, तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसलिए फ्यूचर के अंदर उसको शायद कुछ ऐसा टास्क दिया जाए जहां पर उसकी फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एबिलिटी या फिर मल्टीवर्स जंपिंग एबिलिटी या फिर टाइम ट्रैवल एबिलिटी का इस्तेमाल करके TVA वाले कुछ करें सीक्रेट वॉर में या फिर डूम्सडे के अंदर। तो हाँ, मुझे लगता है कि इसका आंसर यही है कि फ्यूचर के अंदर ना TVA वालों को स्पेसिफिकली ऐसे बंदे की जरूरत पड़ने वाली है जो इन सारे कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी फेमिलियर हो। एक बंदा और था जिनसे सबसे फेमिलियर, वो था लोकी। अब लोकी तो एंड ऑफ टाइम में बैठा है, उसको छेड़ नहीं सकते, इसलिए शायद उनको एक ऐसा नया बंदा चाहिए हो जो कि ये सारी चीजें जानता हो और ये सारी चीजें आराम से कर सकता हो, और इसलिए उन्होंने डेडपूल को चुना है। और लास्ट क्वेश्चन है, यानी चौथा क्वेश्चन है कि लॉरा और जो लोगन है वो तो 2029 के अंदर मरे थे, लेकिन मूवी का जो टाइम है वो तो 2024 है, तो वो कैसे हो सकता है। मैं आपको सिंपली इसका जवाब देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉरा अगर आपको ये लग रही है, यानी X-23 आपको ये लग रही है कि वो उसी यूनिवर्स की है जिस यूनिवर्स का लोगन है, तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उस यूनिवर्स की हो नहीं सकती, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये एक मल्टीवर्स है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही यूनिवर्स के अंदर वोल्वरिन ने लॉरा के लिए अपनी जान दी। ऐसा पॉसिबल है किसी और यूनिवर्स के अंदर भी वोल्वरिन ने सेम तरीके का सेक्रीफाइस किया हो और अपनी जान दी हो, और उस यूनिवर्स से ये लॉरा यहाँ पर आई है। हाँ, इनकी सिमिलरिटी बिल्कुल 19-20 की तरह हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि उस यूनिवर्स में और हमारे लोगन वाले यूनिवर्स में जमीन आसमान का फर्क था। मुझे लगता है इन दोनों यूनिवर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए लॉरा जो है वो वोल्वरिन को उसी तरह से रिमेंबर करती है जहां पर लोगन वाली लॉरा करती थी। तो हाँ, इसका आंसर ये है कि लॉरा वो वाली लॉरा नहीं है 2017 वाली जो हमने लोगन मूवी के अंदर देखी थी। ये किसी और यूनिवर्स की लॉरा हो सकती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो पूरी मूवी का जो लॉजिक है वो टोटली ब्रेक होने वाला है। और इसके साथ ही एक और आंसर ये है कि 2029 में लोगन मरा था, तो 2024 में वो किस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो डेडपूल है वो हमारे टाइम वेस्ट अथॉरिटी का जो रिमोट है वो लेकर जाता है, और ये बात हम जानते हैं कि ऑलरेडी उस रिमोट का इस्तेमाल करके आप यूनिवर्सेस के साथ साथ टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। मोबियस ने कई बार दिखाया, 1839 में जाके भी दिखाया, पॉम्पे वाले एक्सप्लोजन के अंदर जहां पर ज्वालामुखी फटा था वहां पर भी जाके दिखाया कि उस डिवाइस का इस्तेमाल करके, टाइम पैड का इस्तेमाल करके आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पर डेडपूल ने उसका इस्तेमाल करके 2029 में गया जहां पर लोगन की ग्रेव थी, और वहीं पे मतलब सारी की सारी चीजें हुई। तो ये कंफर्म है कि इसमें टाइम ट्रैवल का यूज हुआ है, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर वो 2029 में मरा है तो वो 2024 में किस तरह से आ गया। 2024 में जो वोल्वरिन आया है वो किसी और यूनिवर्स का है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पर वो नहीं मरा था। तो आप ये मान के चलो कि बाकी के सारे जो वोल्वरिन है वो तो 2024 वाले वेरिएंट थे, लेकिन जो लोगन वाला वेरिएंट था उसके लिए जो हमारा डेडपूल है वो गया था फ्यूचर के अंदर। जी हाँ, टाइम पैड का इस्तेमाल करके, क्योंकि इट इज वेरी मच पॉसिबल। और आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द 4 मेजर क्वेश्चंस जो इस मूवी के अंदर हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चंस और हैं, और आई थिंक वो छोटे मोटे क्वेश्चंस ही हैं, जैसे जॉन स्टॉर्म किस तरह से होगा, या सीक्रेट वॉर का कोई सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है। आई थिंक इसके ऊपर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाई जा सकती है। तो इस वीडियो पे अगर आते हैं 20,000 व्यूज, तो आई थिंक आई विल मेक दैट वीडियो वन मोर, मतलब एक बार और बना दूंगा ये वाली वीडियो, और उसके अंदर जो बाकी बचे क्वेश्चंस है उनके आंसर भी दे दूंगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि ये जो सारे के सारे आंसर मैंने दिए, क्या तुम इससे एग्री करते हो नहीं करते हो, और हमारा तुम्हारा खुद का अगर कोई आंसर है और खुद का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सबका रिप्लाई करूंगा और सबके आंसर पढ़ूंगा और सबके ऑब्वियसली क्वेश्चन जो है उनके जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है इसके ऊपर सेपरेटली मैं बात करनी चाहिए। ओके, बाय।